हमारे साउथ दिल्ली लोकसभा की ये प्रेस वार्ता नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विषय में है और आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे बीच हमारे सांसद श्री रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, हमारी प्रदेश की उपाध्यक्षा और सेंट्रल जोन की चेयरपर्सन योगिता सिंह जी, हमारे बीच में हमारी सभी जनप्रतिनिधि इस लोकसभा की और पूर्व की मेयर सरिता चौधरी जी भी उपस्थित हैं। हमारी दोनों जोनों की डिप्टी चेयरपर्सन हमारी अनीता सिंघल जी और मंजू निर्मल जी भी उपस्थित हैं, सभी निगम पार्षद और हमारी सभी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। पर हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष माया जी और रविंदर भाई, मेरे साथ डिप्टी चेयरमैन मंजू जी और अनीता जी, पूर्व में यहाँ से मेयर रही सरिता जी और सभी नारी शक्ति और आए हुए मीडिया के सभी भाई और बहन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि नारी शक्ति वंदन बिल 2023 को पास हो गया था, बट उसको 2029 में लागू किया जा सके उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विशेष सत्र बुलाया 16, 17, 18। हम सभी बहुत नारी शक्ति देश की इसलिए बहुत खुश थी कि उस लोकतंत्र के मंदिर में हमारा भी स्थान 33% का हो जाएगा। हम सब बहनें 17 तारीख को, जिस दिन हमको लग रहा था कि वो एक ऐतिहासिक दिन होगा नारी के लिए, विपक्ष ने उसको काला दिन बना दिया और विपक्ष यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों से आग्रह किया कि आप सब इसका क्रेडिट भी ले लीजिए। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने उस बिल को पास होने नहीं दिया। मैं नारी शक्ति, हमारी सारी नारी शक्ति में इस बात का आक्रोश है कि जो 40 साल से हम बात कर रहे हैं कि हमको आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, 2023 में सभी दलों ने उसको सर्वसम्मति से पास किया। अब जब पास किया तो क्योंकि डीलिमिटेशन 1976 में हुआ, उसके बाद डीलिमिटेशन 2026 में ड्यू था, तो इसके लिए डीलिमिटेशन करना भी जरूरी है और डीलिमिटेशन के आधार पे सीटें बढ़ेंगी। तो विपक्ष के ये कहना कि यहाँ सीटें कम ज़्यादा, पूरे देश भर की जितनी सीटें आज हैं उससे 1.5 गुना सीटें तो हर स्टेट में हो रही हैं। हम सब इस बात के लिए विपक्षी दलों का और कांग्रेस का कि उनको नारी का आक्रोश सहना पड़ेगा और आने वाले समय में नारी इस बात का जवाब भी देगी। इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। योगिता जी ने ठीक ही कहा है कि देश की पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने समस्त अपोजिशन के साथ चर्चा करते हुए उनसे आग्रह किया था कि अपोजिशन इस बिल को अपना समर्थन जरूर दे और ये कोई क्रेडिट का मामला नहीं है। महिलाओं को लंबे समय से जो उनकी मांग चली आ रही थी कि 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभाओं में दिया जाएगा और पहली बार 1996 में शुरुआत हुई और 27 साल के बाद 23 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल पास हुआ। अब जो कमी या खामी रह गई थी उसको भी दूर करना था। प्रधानमंत्री जी ने अपोजिशन से आग्रह किया कि इस बिल को पास करवाइए, क्रेडिट हम आपको भी देंगे। अखबारों में भी विज्ञापन देना पड़ा तो अखबारों में विज्ञापन देकर पूरे विपक्ष को क्रेडिट दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरे विपक्ष से आग्रह भी किया गया
कि आप जिस तरह का भी बदलाव करना चाहते हो, हम उसमें बदलाव करने के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री जी ने खड़े होकर ये बात कही। अपोजिशन की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया, ये भ्रम फैलाया गया कि यदि डिलिमिटेशन होगा और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पक्का किया जाएगा तो साउथ में नुकसान होने वाला है। गृह मंत्री जी ने आंकड़ों के साथ ये जानकारी दी कि साउथ के किसी राज्य में भी लोकसभा और विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसी अनुपात से, बल्कि कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। लेकिन जो ये प्रचार किया जा रहा है कि साउथ के राज्यों में देश की पार्लियामेंट और प्रदेश की विधानसभाओं में नुमाइंदगी कम हो जाएगी, तो उनके उस भ्रम को भी दूर किया गया। एक बार सवाल उठा 543 में कर दीजिए, उसके लिए भी गृह मंत्री जी ने कहा कि हम तैयार हैं। लेकिन विपक्ष ने बिल का विरोध किया और जब मोदी जी ने राष्ट्र हित में कोई भी कदम उठाया है, कांग्रेस हो और उसके सहयोगी दल हो, उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दलों ने किया। भगवान राम मंदिर का विरोध विपक्ष ने किया। 3 तलाक का बिल जब लाया गया कि मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मिल सके, उसका विरोध भी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दलों ने किया। तो जब मोदी जी देश हित में कोई कदम उठाते हैं या पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान की जिस तरह से ठुकाई की, तो हमारी फौज की वीरता पर भी कांग्रेस पार्टी ने, उनके सहयोगियों ने कहीं ना कहीं उंगली उठाई है। और यही कारण है कि पिछले लंबे समय से, चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और चुनावों में लोगों के आक्रोश को इनको झेलना पड़ रहा है। मोदी जी ने हमेशा देश की महिलाओं को सम्मान दिया है। आज सभी हमारी बहनें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुई हैं। मोदी जी की ये इच्छा थी कि देश भर में जो नगर निगम है या पंचायतें हैं, उसमें 50% आरक्षण महिलाओं को मिल गया है और देश की पार्लियामेंट में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाए। अभी लोकसभा में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है लगभग 14.94% है, और यदि ये बिल पास हो जाता तो महिलाओं की 18% और संख्या देश की लोकसभा में बढ़ जाती है। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने इस बिल को गिराकर जो महिलाओं को 33% आरक्षण मोदी जी देना चाहते थे, ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इच्छा थी कि सब महिला हो पुरुष हो सबको बराबरी का दर्जा मिले। तो इन्होंने इस बिल को गिराकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से महिलाओं ने एक भरोसा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे जताया था, और नरेंद्र मोदी जी ने भी 2023 में इस बिल को पास करवाकर उनके भरोसे को उजागर किया, और उनको भरोसे पे भरोसा करते हुए देश भर के सभी सांसद, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष पे, सभी सांसदों से एक अपील की। और हम बहनों ने भी
भी अपील की मोदी जी के माध्यम से। मोदी जी ने जब मन की बात के माध्यम से या फिर अपने एक विचार उन्होंने रखा कि सभी बहनों से अपील की कि 16 तारीख से संसद स्पेशल संसद शुरू हो रही है। इस बिल को लेके सभी बहनों ने अपने अपने सांसदों से स्पेशली उन्हें अच्छे से तिलक करके उनको भरोसा देके कि आप हमारी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और हम सभी बहनें आपके साथ हैं, इस आश्वासन के साथ सदन के अंदर भेजा। और पक्ष के अंदर एनडीए के सारे सांसदों ने इस बिल को पास करने में अपना समर्थन दिया, लेकिन एनडीए गठबंधन के सभी सांसदों ने इसका विरोध किया। वो मोदी जी का विरोध करते करते देश भर की बहनों का विरोध करने के लिए पे उतर आए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बहनों को मिलने वाले सम्मान अधिकार को उन्होंने रोधा है अपना अविश्वास प्रस्ताव रखकर, तो बहनें उनको सबक जरूर सिखाएंगी। और ये रोष आप आए दिन देख रहे हैं, हर स्टेट के अंदर, हर गली में, हर मोहल्ले में बहनों के मन में एक गुस्सा है, रोष है। उनको मिलने वाले अधिकार को जो 40 साल पहले कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ थी, उसने बहनों से वादा किया था 33% का, उसी वादे को आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरा करना चाहती थी। लेकिन फिर उन्होंने लगा कि नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट ना मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को क्रेडिट ना मिले, सिर्फ इसी मंशा से उन्होंने बहनों का विरोध करना शुरू कर दिया है। और ये बहनों का विरोध उनको खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में आपको सबको दिखाई देगा। और सब बहनें देश भर की, सिर्फ मैं अपनी सत्ता से जुड़ी बहनों के ही नहीं कह रही, कहीं ना कहीं हमारे आने वाली जो पीढ़ी, जो बच्चियां हैं, राजनीति में अपना भविष्य देखती हैं और देश की सरकार और समाज के निर्माण में अपनी काबिलियत के दम पर अपनी भागीदारी चाहती है। उनके भविष्य को रोकने का, उनकी काबिलियत को रोकने का काम किया है जो विपक्ष के एनडीए गठबंधन के सांसदों ने, उसका हम पूर्ण निंदा करते हैं और सभी देश की बहनें उसकी निंदा करते हैं। तो हम सभी आज साउथ दिल्ली लोकसभा की सभी बहनें जो अपनी अपनी काबिलियत के दम पर कहीं ना कहीं आप समाज के अंदर, सरकार के अंदर अपना योगदान दे रही हैं, उन सभी के मन में एक रोष है, गुस्सा है, कहीं ना कहीं हमारी काबिलियत को रोका गया है, तो इसका गुस्सा उनको दिखाई देगा। देखिए, जो इन्होंने विपक्षियों ने, जो राहुल के जो सहयोगी सामने रहा है, जो इतना पुराना बिल था, महिलाओं को बड़ा विश्वास था कि भाई महिलाओं को एक बिल पास होगा, हर जगह महिला होंगी, तो इन्होंने अपनी एक नीच मानसिकता को दर्शाया है। क्योंकि महिलाओं को बिल पास होने से इन पर क्या फ़र्क पड़ता, सीटें तो और बढ़ जाती। लेकिन उनकी सोच है महिलाओं के विरोधी रहे, महिला के विरोधी है। और नारी शक्ति इतनी प्रबल है आज की डेट में कि वो अपना हक लेना भी जानती है। वो चाहती कि मैं विधानसभा में भी अपने निर्णय लूँ, मैं लोकसभा में भी जाऊँ। आज सक्षम है महिला, लेकिन उनकी नज़रों में आज भी महिला को कमज़ोर दर्शाया उन्होंने। क्या लगता है, नेता जी भी पहुंची थी करौली जिले में, उन्होंने भी बड़ा जश्न मनाया था कि पास हो जाएगा, लेकिन कहाँ कमी रह गई, क्या लगता है? ये कमी तो विपक्षियों ने करी है। राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए या टीएमसी वालों ने उठाए या अखिलेश जी जो कह रहे हैं, अभी पप्पू यादव ने इतना अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया, क्या उनके घर में बहन बेटियां नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की महिला अगर काम करती है तो दिल से काम करती है। उनकी पूरी उम्मीद है आप लोगों को कि आने वाले समय में मोदी जी, बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं और करके छोड़ेंगे। और जो वादा उन्होंने आज तक किया वो वादा पर वो खरे उतरे हैं। बिल पास होगा, समय लग सकता है, लेकिन 100% पास होगा। कितना इस पर क्या है और क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक छल है हमारी बहनों के साथ में, महिलाओं के साथ में। प्रधानमंत्री जी एक लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, संकल्पित थे कि संसद में हमारी बहनों की, हमारी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए और उसके लिए वो संसद में सत्र लेकर आए, एक विशेष सत्र किया, 3 अधिनियम उसके अंदर रखे गए। ये हम सबको पता है कि 2023 में ये किया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि पता है कि डिलिमिटेशंस और जनगणना इनके साथ में ये होगा, ये सबको ध्यान में है, इसलिए वो लेकर आए थे। और विपक्ष ने एक अनावश्यक कुछ मुद्दा क्रिएट कर और उसमें बड़ी बाधा दी है, इन महिलाओं के हक को छीना है। ये जन जन तक पहुंचना चाहिए, सब महिलाओं तक पहुंचना चाहिए। इसलिए तय किया है कि लोकसभा अनुसार ये एक प्रेस वार्ता हो जिसमें सब हमारे मीडिया बंधु इसके साक्षी बने, वो भी अपनी एक, मुझे लगता है कि अपनी भूमिका एक अदा करें कि एक इतना बड़ा बिल, एक इतना बड़ा, मुझे लगता है कि एक देश के हित में एक महिलाओं के योगदान को रोका गया विपक्ष ने, वो सबको जानकारी होनी चाहिए। उसके नाते आज आदरणीय हमारे सांसद जी के नेतृत्व में ये प्रेस वार्ता रखी गई है।